आज देखिए, आज आपका अकबर का पढ़ाना है, ठीक ना। तो बाबर आपका कंप्लीट, हुमायूं कंप्लीट, बीच में शेरशाह सूरी आए थे, उनका भी कंप्लीट। देखी थी कि नहीं वीडियो शेरशाह सूरी? कहाँ है? अरे कम से कम देखा कीजिए, जो है इससे क्या होगा कि जितना पीछे का छोटा रहता है कम से कम कवर तो होगा। आज देखिए, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। आज पढ़ेंगे अकबर बारे में, ठीक ना। तो ये बताओ कि हुमायूं बारे में मैंने बताया था, हुमायूं कौन कौन से युद्ध लड़ा था? हुमायूं पहला लड़ा था, स्टार्टिंग में देखा जाए तो चौसा का युद्ध लड़ा। चौसा का युद्ध लड़ा, शेरशाह सूरी जीता, हुमायूं हार गया। फिर कौन सा युद्ध लड़ा? चौसा के बाद फिर उसके बाद कई सारे युद्ध लड़ा है। उसके बाद कन्नौज बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, उसमें भी हुमायूं हार गया था, शेरशाह सूरी जीता। उसके बाद फिर बाद में जो है जाकर किसका डेथ हो गया था। लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था, उतरने लगा, पैर फिसला, गिर गया, ठीक। तो गया काम से हुमायूं जब मरा, यानी जब हुमायूं का डेथ हो गया था लास्ट में। तो बच्चों बता दें कि 1542 में, हुमायूं की डेथ होने से पहले 1542 में ही अकबर का जन्म हुआ था, वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक। तो आज आपका जो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है अकबर का। देखिए, आज हम मुगल डायनेस्टी में पढ़ेंगे अकबर का। शेरशाह बहुत अच्छे से पढ़ा था सर। हाँ, शेरशाह सूरी बता दिए। शेरशाह सूरी बहुत दबंग इंसान था, लेकिन लड़की चक्कर में चला गया बेचारा। वीडियो बनाया, देखना उसमें। अब हाँ देखिए, ये सब ऐसी चीज़ होती जो इसके चक्कर पड़े बर्बाद है जाने से। रावण उवण इतने बड़े बड़े, सोचिए तीनों लोगों को विजेता रावण का राम की गलती और क्या। अरे तीनों लोगों को विजेता था अपने समय। बता दे कि उसने जब उस पर अटैक, उनके ऊपर अटैक किया था विष्णु भगवान के ऊपर अपने समय में। विष्णु भगवान के ऊपर यानी कि उसने अटैक कर दिया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ पता है? विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था। उस चक्रवा ऐसे घूमते हुए आया, ऐसे 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 पास आकर फिर ऐसे लौट के चला गया। ऐसे खड़ा रहा, वो कुछ नहीं कर पाया सुदर्शन चक्र पे। सोच लो, तब जाकर वो तीनों लोगों को विजेता कहलाया। शिव भगवान का त्रिशूल और विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, और उसके साथ साथ ये इंद्र का वज्र, जिसको पराजित नहीं कर सका, वो तीनों लोगों का विजेता कहलाता था। तो रावण कहता था ना कि तीनों लोगों का विजेता रावण, तो इसका मतलब है तीनों लोगों को उसने जीता था, इसीलिए तीनों लोगों का विजेता कहलाता था। तो सोचो, तीनों लोगों को विजेता होने के बाद भी ये केस हुआ था, तब इसीलिए बहुत खराब था। देखिए अकबर, अब इसके बारे में देखते हैं तो सब लोग अच्छे ध्यान दें। अकबर का जन्म कब हुआ, तो थोड़ा सा सब देखते जाते हैं। तो इसका जन्म के बारे में मैंने बताया था। हुमायूं जब वही कन्नौज का युद्ध हारा था तो वो भाग रहा था। भागते समय उसने क्या किया था, अपने पत्नी को, पंजाब के राजा थे वीर साल उनका नाम था, वहां पे अपने पत्नी को रोक दिए, कहा कि यहाँ रुक जाओ। उसके मित्र थे वीर साल, कहा कि हमारे ये मित्र हैं। उसी मित्र के यहाँ पे उसकी पत्नी रुकी थी। इसकी पत्नी पूरी तरीके से गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर वहीं पर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। ईरान वहाँ रुका नहीं थे, मतलब जो हुमायूं था वो वहाँ वीर साल के महल में रुका नहीं था। हुमायूं कहाँ भाग गया था? ईरान भाग गया था, ठीक। तो 1542 इसके यानी इसका अकबर का जो जन्म था बच्चों, वो 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। अकबर का जन्म बच्चों 1542 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जब जन्म हुआ था अकबर का 1542 में, तो स्टार्टिंग में इसका पालन पोषण किसने किया था? हुमायूं तो था नहीं, तो स्टार्टिंग में इसका पालन पोषण किसने किया? जैसे इसके पिता का नाम है, जानते रहिए, पिता तक जान ही रहे, इतना थोड़ी बताना। हुमायूं थे, इसके पिता का नाम कौन थे? हुमायूं थे। अच्छा, हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। तो वही तो अकबर की माँ होगी। तो इसकी माता कौन थी? ये सब पता है, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम इसकी क्या थी? माता थी। उसके बाद अच्छा, इसके दादा कौन था पता है? दादा बाबर। गुड, ये दादा इसके बाबर थे। पता है बाबर के बेटे थे? चार बेटे थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, इमदाद। तो शुरू में जो इसका पालन पोषण किए थे बच्चों, शुरू में पालन पोषण इसका करने वाले, पालन पोषण इसका की थी, उसका नाम था महामंगा। क्या नाम था? महामंगा। ये स्टार्टिंग में इसका पालन पोषण की थी अकबर का।
अकबर का पालन पोषण स्टार्टिंग में किसने किया था? महामंगा ने स्टार्टिंग में क्या किया था? पालन पोषण किया था, ठीक ना। उसके बाद महामंगा क्या थी? दाई थी। क्या थी बच्चों? महामंगा दाई थी। दाई मतलब जानते होंगे, ठीक। उसके बाद जैसे स्कूल में भी देखिए दाई लोग लगी जाती है छोटे बच्चों के लिए, ठीक, स्पेशल जो है। तो दाई का काम की थी महामंगा, इनकी पालन पोषण की थी। उसके बाद स्कूल के गाड़ी बहुत खराब अरे बाप रे, मारती है। हाँ कहते दाई किसी दिन तो समझे रहना, फिर उसके बाद अगर ऐसे बदमाशी की ऐसे बच्चे कोई बच्चा दौड़ गया पैर चल गया मारती अच्छा। तो देखिए, तो ये दाई। उसके बाद देखिए अकबर के 4 बेटे थे। तो जो अकबर कह रहे हो, अकबर 4 बेटे, बाबर के 4 बेटे थे। कौन कौन? देखिए बाबर के जो 4 बेटे थे, जैसे सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। हुमायूं का एक लड़का था अकबर। देखिए बाबर के जो 4 बेटे थे बच्चों, तो बाबर के 4 बेटे, बाबर के जो 4 बेटे थे, उन 4 बेटों में हुमायूं का बेटा अकबर था, और बाकी बेटे जैसे थे अस्करी था, अस्करी, उसके बाद कामरान थे, कामरान, फिर कौन थे? हिंदाल थे। ये तीनों अकबर को क्या करते थे ना, ये तीनों अकबर, ये जैसे महामंगा के पालन पोषण करने के बाद ये तीनों अकबर को खिलाते थे, घुमाते थे, लिवा जाते थे अपने साथ। चलो काबुल तुमको दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं, समझ गए। बाबर का फेवरेट प्लेस दिखाएं, अपने दादा का फेवरेट प्लेस चलो देखने। कामरान इसको जो है अपने दादा का फेवरेट प्लेस दिखाने, इसके दादा दिखाने लिए आ जाते थे। काबुल को ऐसा घुमा दिए थे, ठीक। उसके बाद बता दें हिंदाल की एक बेटी थी, इसका नाम था रुकैया। क्या नाम था? रुकैया। रुकैया को काफी नाम सुने होंगे, रुकैया अकबर में। तो अकबर अब यानी कि हिंदाल की जो बेटी थी, ये पुत्री थी, इसकी पुत्री मतलब बेटी थी, ठीक। रुकैया उसका नाम था। हिंदाल की बेटी कौन थी? हिंदाल की बेटी थी रुकैया, ठीक। तो बाद में आगे चल करके अकबर की जो शादी हुई बच्चों, शादी वो इसी से हुआ था, रुकैया से अकबर की शादी किससे हुआ था? रुकैया से, समझ गया ना। जोधा बाई से बाद में हुआ था, स्टार्टिंग शादी रुकैया से हुआ था, समझ गए कि नहीं। उसके बाद अकबर के गुरु थे, थोड़ा सा इनके बारे में ग्राउंड देख लो। इनके एक गुरु थे बच्चों, अब्दुल लतीफ उनका नाम था। कभी कभी पूछता है अकबर के गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ ये गुरु थे अकबर के। उसके बाद ही अकबर क्या रह गया? अनपढ़ रह गया था। अकबर बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर अनपढ़ टाइप का था, समझ गए। गुरु थे लेकिन फिर भी पढ़ लिख नहीं पाया। अब्दुल लतीफ थे। ये लोग पढ़ने नहीं थे, उसको काबू घुमा रहे थे, उसको अलग अलग प्लेस दिखा रहे थे, उसको अपने पापा का, उसके दादा के युद्ध के बारे में बता रहे थे, वो पढ़ने नहीं दिए उसके चक्कर में, समझ गए। तो इसका जो है पढ़ लिख नहीं पाया। अब्दुल लतीफ इसके गुरु थे। तो उसके बाद हुआ क्या? देखिए अभी स्टार्टिंग यही होता है। अकबर जब अकबर 13 साल का था, 13 साल का, तो हुमायूं ने अकबर को पंजाब का सूबेदार बनाया था। कहाँ का सूबेदार? देखिए जब अकबर बच्चों 13 साल का था अकबर, तब ये क्या था? पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का क्या था? सूबेदार मतलब सर वही जो जमीन। हाँ, पंजाब का सूबेदार। किसने बनाया था इसको पंजाब का सूबेदार? हुमायूं ने। इसको हुमायूं ने क्या बना दिया था? हुमायूं ने बनाया था पंजाब का सूबेदार बनाया था, ठीक ना। जब हुमायूं ने इसको पंजाब का सूबेदार बनाया था बच्चों 13 साल की उम्र में अकबर को, तो अकबर पंजाब का सूबेदार था। तो उस समय जब हुमायूं का डेथ हो गया था, हुमायूं के मरने के बाद, हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं का एक बहुत विश्वासी सेनापति था जिसका नाम था बैरम खां। तो हुमायूं ने बैरम खां को ये जिम्मेदारी दिया कि मेरे बेटे अकबर की देखभाल तुम्हें को करना है, तुम्हें ही अकबर का क्या बनना है? सेनापति बनना है, समझ गए। तो हुमायूं के मरने के बाद अकबर की देखभाल कौन करने लगा? बैरम खां करने लगा। अब बैरम खां क्या हुआ, जब हुमायूं का डेथ हो गया तो दिल्ली में पूरा एकदम शोर मच गया कि हुमायूं का डेथ हो गया, हुमायूं मर गया, हुमायूं मर गया, हुमायूं मर गया, पूरा शोर हो गया पूरे दिल्ली में। तो हुमायूं के जितने दुश्मन थे, जैसे एक चीज और भी बताते हैं, जैसे अकबर के जीवन की जो पहला युद्ध था बच्चों, पहला युद्ध जब हुमायूं लड़ा था 1555 में, सरहिंद का युद्ध और मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा था दोबारा, किस पर कब्जा करने के? दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। उस समय
उस समय अकबर के जीवन का वो पहला युद्ध था। अकबर वो युद्ध देखा था अपने पापा को लड़ते हुए, समझ गए ना। उसके बाद जब हुमायूं की जब मृत्यु हो गया, जब हुमायूं मर गया, तो हुमायूं ने बैरम खां को पूरी जिम्मेदारी दिया था इसकी देखभाल करने के लिए अकबर की। तो हुमायूं के मरने के बाद पूरे साम्राज्य में शोर हो गया, हर जगह पूरे दिल्ली में शोर हो गया, हुमायूं मर गया, हुमायूं मर गया। हुमायूं के मरने के बाद सभी जो दुश्मन थे इसके, वो चाहते थे कि दिल्ली पर कब्जा हम कर लें, तो सब लोग कब्जा करने का प्रयास किए। तो उस समय हुमायूं का जो साम्राज्य था, दिल्ली था, हुमायूं की सेना का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तो एक शासक उभर करके, उसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू। हेमू ने उस सेना का नेतृत्व किया। उस सेना का नेतृत्व करके पूरे दिल्ली पर क्या कब्जा कर लिया, पूरे दिल्ली पर कब्जा कर लिया हेमू ने क्या किया, पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए हुमायूं के मरने के बाद हेमू ने दिल्ली पर क्या किया बच्चों, दिल्ली पर जो है कब्जा किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो उधर देखा जाए पंजाब का सूबेदार ये थे, अकबर थे। तो हुमायूं के मरने के बाद अकबर, बैरम खां अकबर को लिवा करके दिल्ली की तरफ आ रहा था ताकि दिल्ली का साम्राज्य इसको मिल जाए। तो अब तो कब्जा हो चुका था, इधर हुमायूं ने कब्जा किया था। ये आ रहे थे जब रास्ते में ही, तो रास्ते में ही पंजाब से आते समय रास्ते में ही बच्चों, वहीं पर पंजाब से आते समय रास्ते में ही बैरम खां ने पंजाब के रास्ते में ही अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया था। ठीक, अकबर के क्या करवा दिया, राज्याभिषेक करवा दिया, ठीक ना। तो अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां ने जो है रास्ते में ही करवा दिया, ठीक। और राज्याभिषेक करवाने के बाद ये बैरम खां अकबर को लिवा करके दिल्ली की तरफ आ रहा था, ठीक ना। तो रास्ते में ही एक बैरम खां की कमांडर था, उसका नाम था तरबी बेग। क्या नाम था? तरबी बेग। ये बैरम खां का कमांडर था। बैरम खां का क्या था? कमांडर था। बैरम खां मुस्लिम धर्म का था, शिया धर्म को मानता था। और ये बैरम खां अपने समय की ईरान का था, वो बाद में भारत में किसी तरीके से आया था। इसका कमांडर था तरबी बेग। तो तरबी बेग ने कहा बैरम खां से, बैरम खां बुद्धमानी इसी में है ना कि हम लोग वापस लौट चले। तरबी बेग ने ऐसे जैसे कहा बुद्धमानी इसी में है कि हम लोग वापस लौट चले। ये बैरम खां तलवार निकाला, कहा चलो वापस लौट चले। मारा इसका घटैया काट के तुरंत हाथ से तरबी बेग का। सारे जितना बता दें कि जितने सैनिक थे ना, सब एकदम डर गए, एकदम स्ट्रिक्ट हो गए। अरे बाप, इसका गर्दन में मार दिया, कट गया। बैरम खां ने कहा वापस लौट जाए, बदतमीज कहेंगे जब तुम आ रहे हम चल रहे दिल्ली में कब्जा करने का रहा, वापस लौट जाए, पहले में एकदम खराब कर रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, बैरम खां अकबर के साथ अकबर को लिवा करके दिल्ली की तरफ आ रहा था, पूरी सेना सहित लेकर के। तो बता दें कि अब तो हेमू ने कब्जा कर लिया था दिल्ली पे। तो उसके बाद इसने जो है, बता दे बच्चों, हरियाणा के पानीपत में, यहाँ बता दे, इसने जो है हरियाणा के पानीपत में, तो इसने हरियाणा के पानीपत में अकबर और बैरम खां आकर के अकबर के साथ में हरियाणा के पानीपत में अपनी सेना लगा दिया। किससे युद्ध करने के लिए? हेमू से युद्ध करने के लिए। उस समय दिल्ली का शासक यही था, हेमू दिल्ली का शासक, ठीक। हेमू से युद्ध करने के लगा दी सेना। अब हेमू भी अपनी लाया सेना लगा दिया। उस समय बता दे कि उस समय हेमू जो है ना, एक बता दे, हेमू जो है उस समय हाथी पर बैठ करके आया था युद्ध करने के लिए। किससे? इससे, अकबर से। तो हरियाणा के पानीपत में जब इसने सेना लगाया, तो वह जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का सेकंड युद्ध के नाम से जाना गया था। ये घटना कब की है? 1556 की घटना है। कब की? 1556 की घटना है। तो 1556 में इसने आया, सेना लगा दी। कहाँ पे? हरियाणा के पानीपत में सेना लगाया बैरम खां ने, और हेमू ने भी अपनी सेना लगा दिया। अच्छा, हेमू को एक बात की ये डर थी, हेमू को किसी ने ऐसा बताया कि अकबर की सेना में तीरंदाज नहीं है। तो जब हेमू आया युद्ध करने के लिए, हेमू पहले
हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था। इसकी सेना युद्ध कर रही थी और अकबर की भी सेना युद्ध कर रहे थे। बैरम खां चाह रहा था कि किसी प्रकार हाथी से उतर जाए। अगर राजा अगर हाथी से उतर जाएगा तो सेनाओं का मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। सेना के रहते हुए राजा हाथी से नहीं उतर सकते, वो हाथी पे बैठ के युद्ध कर रहा था। ठीक, तो हेमू ये बैरम खां ये चाह रहा था, बैरम खां चाह रहा था कि हेमू को किसी भी प्रकार से हमें हाथी से नीचे उतारना है अगर युद्ध जीतना है। तो पहले तो इसने शोर करवाया, ये कुछ सैनिकों के माध्यम से ये शोर करवाया कि कह दीजिए कि अकबर की सेना में तीरंदाज नहीं है। तो इसको डर था कि अकबर की सेना में अगर तीरंदाज रहेंगे और नीचे उतर जाएंगे दिक्कत होगा, तीरों से कहीं हमें छलनी न कर दी जाए। ठीक, हेमू को डर था। तो ये अफवाह उड़वा दिया कि तीरंदाज नहीं है। हेमू को लगा कि सच में अकबर के सेनाओं में कोई तीरंदाज नहीं है, और ये क्या कि अपने हाथी से उतर करके खुलकर युद्ध करने लगा। हर तरह की सभी सेनाओं से खुल के युद्ध करने लगा, पूरा फाइट करने लगा एकदम बिंदास हेमू। अब हेमू पूरा फाइट करने लगा। उसके बाद फिर बैरम खां आया। बैरम खां सेनापति था अकबर का। तो बैरम खां आया, हेमू से युद्ध करने लगा। बैरम खां देखो, सेनापति के जो सेनापति से होता है पता है। तो बैरम खां और हेमू के बीच युद्ध हो गया। हेमू तो राजा था, राजा का युद्ध होने लगा बैरम खां से। बैरम खां युद्ध करने लगा। बैरम खां चालाकी से इसने क्या किया था, बैरम खां ने अपने जितने तीरंदाज थे सभी तीरंदाजों को एक जगह छुपा के रखा था कि भाई तुम लोग छुपे रहो, हम हेमू से युद्ध करते हुए तुम्हारी तरफ खुदे लेकर के आएंगे और तुम लोग तीर से हेमू को छलनी कर देना। कहे ठीक है। तीरंदाज सब छुपे थे इसके, किसके, बैरम खां के। सब तीरंदाज छुपे थे। तो ये गया हेमू से युद्ध करने लगा और युद्ध करते हुए, जैसे महाभारत काल में आपने देखा है ना, जब अभिमन्यु का जब डेथ होने वाला रहता है तो उस समय अभिमन्यु को जब लोग मारने वाले रहते हैं, जब ये इनका क्या नाम है, गुरु द्रोणाचार्य जब चक्रव्यूह की रचना करते हैं तो उस समय अर्जुन को चक्रव्यूह भेजने का तरीका पता रहता है। तो अर्जुन को कुछ योद्धा आ करके अर्जुन को उकसा करके अपनी तरफ युद्ध करने के लिए आ जाते हैं ताकि चक्रव्यूह में ये लोग बाकी चारों पांडव बच जाए, क्योंकि इन लोगों को भेजने नहीं आता अच्छी प्रकार से। और अर्जुन को पूरा आता था। तो अर्जुन को वहां से क्या किया, युद्ध भूमि दूर लेकर चले गए और चारों पांडवों की जान खतरे में आ गया। समझ गए। चारों पांडवों में एक थे अभिमन्यु थे, वो जैसे जानते थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानते थे चक्रव्यूह को भेजना। और वो जो है भीम कहे कि हम लोग साथ में भेजते हुए चलो, हम लोग साथ में हैं, देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो वो भेजता हुआ चला गया, लास्ट में जाके बच गया। लास्ट में गुरु द्रोणाचार्य हो गए, ये कर्ण हो गया, उसके बाद ये जो है शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और सपनी मामा, और भी उसमें कई सारे थे। दुर्योधन था और दुशासन था। इतने सारे लोगों ने मिलकर, इतने महारथियों ने मिलकर के अकेले अभिमन्यु को क्या किया, तलवार से छलनी कर दी, चाकू मार के। समझ गए। तो एक योद्धा को अकेले इन लोगों ने मिल करके मारा था। समझ गए ना, कि किसने, चक्रव्यूह में बजा करके। समझ गए। तो ये था। तो देखो अर्जुन को आता था, उसको दूर लेकर चले गए। तो वही रणनीति यहाँ भी था। यहाँ बैरम खां जाता था हेमू को, तो बैरम खां हेमू से युद्ध हुआ। तो बैरम खां ने क्या किया, हेमू से युद्ध किया। युद्ध करके ना फिर बैरम खां भागने लगा। तो जब भागने लगा हेमू दौड़ा लिया उसको मारने के लिए। हेमू को लगा कि बैरम खां डर गया मुझसे, बैरम खां क्या हो गया, मुझसे डर गया है और भाग रहा है जान बचा कर, हम इसको दौड़ा लें। और ये उसको दौड़ा लिए और ये इसको उस तरफ लेकर गया जहां इसने छुपा कर रखा था अपने तीरंदाजों को। उस तरफ लेकर गया, ये गए और फिर तीरंदाजों की इशारा किया। उसके बाद जैसे तीरंदाजों को इसने इशारा किया, मारने लगे तीर, धार कम से कम मारे होंगे 100-200 तीर, और कम से कम 15-16 तीर इसको लगा। किसको, हेमू। एक प्रकार से देखा जाए हेमू 6 से मारे थे। तो मार की 15-16 तीर कम से कम लगा, और लगा तो फिर इसका डेथ हो गई हेमू का। समझ गए। तो मर गया, डेथ हो गया। तो 1556 में जो हुआ बच्चों, पानीपत का सेकेंड युद्ध यहाँ लिख देते हैं। 1556 का पानीपत का जो दूसरा युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था पता है, 1526 में। पहले युद्ध जान रहे हो किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1556 पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ना, ये दूसरा का युद्ध था। तो 1556 का जो दूसरा का युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता, अकबर जीत गया। हालांकि अकबर जीत गया, केवल ये नाम लगा है, वास्तव में कौन जिताया था अकबर को, बैरम खां। समझ गए, यही तो सब काम किया था। तो वास्तव में बैरम खां ने जिताया जो है अकबर को।
यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देख देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। 1556 में 1556 में हुआ बच्चों पानीपत का सेकेंड युद्ध। पानीपत का सेकेंड युद्ध कौन जीत, इसमें कौन जीता था? अकबर प्लस हेमू बीच में हुआ था। जीता अकबर, हेमू समझ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये जीत गया तो फिर इसके जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिर से किसका शासन हो गया? अकबर का शासन। और जब दिल्ली गद्दी पर अकबर का शासन हो गया, फिर से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट, मुगल वंश की स्टार्टिंग फिर से हो गया, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि महामनगा जो एक दाई थी ना, तो महामनगा के दिमाग में एक ये विचार था, इसका एक बेटा था महामनगा का। तो महामनगा ने सोचा क्यों ना अकबर का सेनापति मेरा बेटा बने, हम तो दाई थे, अकबर का पालन पोषण किए हैं, ठीक। अगर अकबर का सेनापति मेरा बेटा अगर बन जाता कितना अच्छा होता। महामनगा के विचार था। तो महामनगा ने सोचा कि अकबर का जो सबसे प्रिय सेनापति है ये तो बैरम खान है, तो किसी प्रकार कुछ करके ना इन दोनों के बीच में ना द्वेष की भावना करा दी, द्वेष की भावना। तो महामनगा अकबर को डेली चढ़ाती थी कि बैरम खान तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा, गद्दी एक समय रहेगा वो पा जाएगा। यानी अकबर एक समय ऐसा रहेगा कि जब बैरम खान शासन करेगा तुम उसके सेनापति बनोगे। सोच लो, वो तुम्हारा सबसे प्रिय सेनापति ना, देख ले एक समय रहेगा गद्दी हुई संभालेगा, हमें लगता है। इसको भड़काने लगी अकबर को, और अकबर ऐसा नहीं बहुत मतलब इस टाइप का था, तो अकबर को भड़काने लगी। तो देखो बच्चों, एक बार बताते, अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई बार बार कोई चीज प्रेशर देता है तो कभी ना कभी उसकी बात मान लेता है। जैसे मान लो तुम्हारे घर पे देखिए, जैसे घर पे आपके पापा हैं, ठीक, तो तुम्हारे जो दादी जी है ना, तुम्हारी दादी जी, उनको बुला कर ना डेली समझाएगी, अरे तो तुम्हारी ये जो है तुम्हारी पत्नी जो है ठीक नहीं कर रही है, ऐसे कर रही थी, जो उसकी आदत बहुत खराब है। हम दूध ले जा रहे थे, रखे थे, धीरे निकाल ली 2-3 लोटा दूध, समझ गए। खाना वाना आपको ठीक देती नहीं है, उसमें खाना देगी तो जान के नमक मिला देती ज़्यादा, जो है ऐसे कहेंगे। रोटी एक बार रोटी मांगते हैं तो देगी नहीं, जो 2 रोटी देती खाने के लिए, चावल थोड़े देगी, कहेंगे शुगर हो गया, ऐसे से भड़का देती। तो भड़काएंगे तब तुम्हारे पापा को गुस्सा लग जाएगा, तब जाएंगे कहेंगे बताओ हमारी मम्मी खाना पीना तुम सही नहीं देती हो, तुम्हारी मतलब तुमको नहीं समझ में आ रहा है, बदतमीजी कब से सही दिया करो। तो माता जी हैं जो है उनकी जितनी देख रेख करो, भगवान तुमको उतना पुण्य देंगे। एकदम डांटने लगे। और अच्छा बोलता है, घर के जो वृद्ध होते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, ये तो है। इसको पता है। जैसे अपने पतोई कहते हैं गाँव में, बहुत परेशान करती है चार लोग। अगर मान लो अच्छी, जैसे सास कह जाती, सास अगर अच्छी है तो ठीक है, और अगर अच्छी नहीं है तो बाप रे बाप, जान लो कि परेशान करके एकदम रख देती है। पहली बात तो अपने बेटे को बुला के डेली समझाती है ना, बेटा कब तक नहीं उनकी बात मानेगा, कभी ना कभी मान ही लेगा, समझ गए। तो ये होता है। तो वैसे महामनगा थी तो चढ़ाने लगी कि देखो अकबर, ये बैरम खान बहुत अलग मिजाज का है, बहुत महत्वाकांक्षी है, इसको ऐसे मत देखो तुम, ना कल का ये शासन संभालेगा, तुमको सेनापति बना देगा। एक काम करो ना, तुम इसको हटा दो सेनापति से, अपने दूसरे सेनापति बनाओ, क्या जरूरी इसी बनाओ। तो अकबर सोच रहा था, पहले एक बार टाला, इसके बाद 2 बार टाला, 3 बार टाला, फिर अकबर ने सोचा यार बार बार कह रही तो कुछ तो बात है, एक बार चेक करें। तो इतने इसने द्वेष का भाव खोल दिया ना, इसने बता दे द्वेष का इतना भाव खोल दिया कि बैरम खां और इसके बीच में अच्छे बैरम खां को चढ़ाने लगे। कहीं बैरम खां जानते हो, अकबर सोचो, अकबर राजा है जो है, और तुमको सेनापति बना के रखा है। सोचो तुम कब से इसके साथ में, इसके पापा थे हुमायूं, तब से साथ में हो, जो है कम से कम तुमको और अच्छे स्तर पे आना चाहिए, जो है छूट में इनके साथ में, अरे दूसरे साथ हो जाते या कब्जा कर लेते पूरे जमीन पे इनके, जो है ऐसे चढ़ाने लगे। दोनों बीच में इतना द्वेष कर दी ना, एक समय ऐसा दोनों में युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध द्वेष कराते। बता दे बच्चों, तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, किस नाम से जाना, तिलवाड़ा। तो दोनों के बीच में बता दे बच्चों, तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, और वह युद्ध हुआ था 1560 में हुआ तिलवाड़ा का युद्ध। हाँ, तिलवाड़ा का युद्ध 4 साल में इसको चढ़ा बढ़ा थी, तिलवाड़ा का युद्ध हुआ।
तिलवाड़ा का युद्ध बच्चों हुआ था बैरम खां। अच्छा सर, ये सब हरकतें किसकी होती है? लड़कों की, लड़कियों की? लड़कियां लड़के ऐसे कर सकते हैं। किससे लड़के? तिलवाड़ा के युद्ध, देखो तिलवाड़ा के युद्ध हुआ 1560 में। अकबर एक तब होती है ना जब उन्हें वृद्धा होने की कंडीशन में आती है, यंग एज में जल्दी नहीं होता है, वृद्धों के केस में ज्यादा होता है। देखो अकबर जीता, बैरम खां हार गया, सेनापति तो हार गया। उसके बाद जब ये हार गया तो इसने अकबर ने कहा कि देखो तुम्हारे सेनापति थे इसके पहले, तो हम तुम्हारी जान से हत्या नहीं करेंगे, लेकिन हम तुमको जो है एक तुमको खास किसी एक जगह का तुमको सूबेदार बनाकर के छोड़ देते हैं। बैरम खान ने कहा देखिए हम सूबेदार नहीं बनेंगे, हम जा रहे हैं हज यात्रा करने। हज यात्रा जानते होगे तुम लोग? नहीं जानते? मक्का मदीना में हज करने लोग जाते हैं, हज यात्रा मक्का मदीना में, समझ गए? इस्लामों का पवित्र जगह माना जाता है मक्का मदीना, वहाँ लोग जाते हैं। ठीक, तो जैसे तो इसने कहा हम ये हज यात्रा करने जाएंगे अब, तो कहा ठीक है जाओ। तो जब ये हज यात्रा करने जा रहा था ना, महामनघा को इसकी सूचना लगा कि ये हज यात्रा करने जा रहा है बैरम खान। तो उस समय गुजरात के कुछ विद्रोही थे, इससे बहुत विद्रोह था गुजरात के कुछ ऐसे वहाँ के शासक थे। तो महामनघा ने इशारा किया, गुजरात के जो इसके विद्रोही थे इशारा की, कहीं कि देखो बैरम खां जा रहा है और बैरम खां जा रहे हैं, इसको छोड़ना मत वहाँ पे। तो वो लोग एक्टिव हो गए। जब ये गुजरात से होकर के हज यात्रा करने जा रहा था, वहीं पे इसको बैरम खां को पकड़ करके इसकी जान से हत्या कर दिया गया। ठीक ना? तो गुजरात के विद्रोही ने क्या किया? गुजरात के विद्रोहियों ने इसकी बैरम खां की हत्या की। कब इसकी हत्या की? 1560 में बैरम खां की क्या हो गई? बैरम खां की हत्या। अभी बीरबल का भी सीन आएगा इसमें। बीरबल, फिर जोधाबाई धीरे धीरे ऐसे आई। जोधाबाई से बाद में इनकी जो शादी होती है, जोधाबाई एक राजा के पास कई पत्नी हो सकती थी, समझ गया? अभी रुकैया सोई है, बाद में जोधाबाई होगी। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके अब नहीं होता। तो देखिए अब नहीं होती ना। अब राजा ही कौन है? राजा को यही नहीं, अब होगा क्या? देखो बैरम खां की हत्या हो गई 1560 में। बैरम खां की हत्या 1560 में हो गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? जब बैरम खां की हत्या हो गई 1560 में, फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों की 1562 में जैसे अकबर जो था ना, अकबर ये मुस्लिमों से कोई कर नहीं लेता था, मुस्लिम से। ठीक, और ये जो है पहले हिंदुओं से ना तीर्थ, जैसे हिंदू अगर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं उनसे कर लेता था अलग से। तो बाद में जब इसकी शादी हुई थी जोधाबाई से, तो उसने कहा, जोधाबाई इसके पहले की एक घटना है, थोड़ा सा आपको बता दें। जब महामनघा इसको चढ़ाई थी, तो चढ़ा करके बाद में इसका डेथ हो गया। ठीक, तो बता दे बच्चों की उसके बाद महामनघा जो है अकबर को चढ़ा बढ़ा करके अकबर का जो पूरा शासन था, मतलब अकबर को डिसीजन देती थी, हर प्रकार के कार्य में उसको सलाह देने का काम करती थी महामनघा। तो महामनघा जब सलाह देने काम करती थी, उसको डिसीजन देने काम करती थी। तो बता दें कि 1560 के बाद से, जैसे 1560 से 1562 तक, 1560 से 1562 तक का जो ये कार्यकाल इसका था अकबर का, लगभग 2 साल का, ये कहा गया जो है ये जो कार्यकाल था इसे पर्दा प्रथा या पेटीकोट ये शासन कहा गया। पर्दा प्रथा या पेटीकोट का शासन कहा गया। क्यों? क्योंकि महिला जो है, एक औरत अकबर को सुझाव दे रही थी, सलाह दे रही थी, कुछ जैसे हर काम में सलाह देने का एक प्रकार से काम कर रही थी महामनघा। तो महामनघा द्वारा दिए गए सलाह को क्या कहा गया? पर्दा प्रथा पेटीकोट का शासन कहा गया। पेटीकोट का शासन, इसी को कहा गया था बच्चों हराम दर का शासन। हराम दर का शासन। तो बाद में जब इसकी शादी, हाँ मान लेता था। उसके बाद फिर बाद में जब इसकी शादी जोधाबाई से होता है, तो क्या होता है कि जोधाबाई तब कहती है इससे, देखो जब वही सर बीरबल से, हाँ, तो कह रहे थे जब इसकी शादी जोधाबाई से होता है, तो ये कहती है देखो, जब मुस्लिम कहीं जाते हैं यात्रा करने, अपने हज यात्रा करने, अदर जगह जाते करने, तो तुम उनसे कर नहीं लेते हो। और जब हिंदू जाता है कहीं तीर्थ यात्रा करने, ये करने, तो उससे तुम कर लेते हो तीर्थ यात्रा कर, ये हिंदू से लेता था। तो इसने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो,
सही कह रहे हो, हिंदू जब यात्रा करने जाते हैं तो उनसे कर हम लेते हैं, आप कर नहीं लेंगे उनसे। तो इसने क्या किया, फिर उसके बाद हिंदुओं से कर लेना बंद कर दिया। तो इसने यानी कि इसने जो है तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया, हिंदुओं से लेना जो तीर्थ यात्रा कर लेता था। ठीक, तो आज के जो इस वीडियो में आज इसमें इतना ही पढ़ाते हैं, इसके आगे वीडियो अब आपका चलेगा। ठीक।